है डेमोक्रेसी? पेपर लीक हो गया है, 48 लाख लोग अगर चिल्ला रहे हैं पेपर लीक है, तो पेपर लीक है, ये डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी कहती है कि अगर 48 लाख का गया, अगर 48 लाख लोग कह रहे हैं पेपर लीक हुआ है, तो डेमोक्रेसी कहती है कि पेपर को निरस्त करिए। हमेशा अपना नेता पढ़ा लिखा चुनना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को चुन लोगे, चाय बेचने वाले को, बाबा को, जिसको डेमोक्रेसी नहीं मालूम है। लोकतंत्र कहता है कि अगर इतने लोग धरने को उतरे हैं भारी संख्या में तो निरस्त करो पेपर, लेकिन बुद्धि तो भूलेगी नहीं। भ्रष्ट भ्रष्ट पत्रकार, भ्रष्ट सरकार, सरकार में बैठे मंत्री भ्रष्ट। अरे बोलो तो यार, इतने बच्चे रोड पर निकल आए हैं, इस देश के भविष्य सारे रोड पर खड़े हैं। कहीं माइक लेके बोलना होगा तब तो बोल दोगे हमारे देश के भविष्य बच्चे हैं। क्या बच्चे हैं तुम्हारे देश के भविष्य? बच्चों को तो रोड पे लाके खड़ा कर दिए हो, बिना खाए पिए पढ़े, बिना खाए पिए तुम्हारे यहाँ से पर्दे धरना करें लखनऊ तक। तुमको डेमोक्रेसी सिखाएं, तुमको डेमोक्रेसी बच्चे सिखा रहे हैं। लोकतंत्र में इस तरीके का हनन होगा ना तो बर्बाद हो जाएंगे, सब बर्बाद कर देंगे बच्चे, एक एक को गिन के बर्बाद कर देंगे। कमीशन क्या होता है? कमीशन तो बहुत बार बना है, याद नहीं है? क्रिप्स मिशन, वो भी तो कमीशन था। सब थाल ली है, कुछ नहीं है। आप साफ साफ पेपर निरस्त करिए। लोकतंत्र कहता है कि अगर इतने लाख लोग कह रहे हैं, लोकतंत्र में 95% लोग अगर कह रहे हैं पेपर निरस्त, तो निरस्त करिए। 17-18 फरवरी का पेपर निरस्त करिए। 95% का मतलब आप जानते हैं, सरकार बनाने के लिए आपको परसेंट मालूम है, इसके लिए नहीं मालूम है। 95% लोग कह रहे हैं तो पेपर निरस्त करिए। मैं तो कहता हूं इस देश से पत्रकारिता को खत्म कर देना चाहिए और मास्टरों को पत्रकार बनाना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता का सारा बेड़ा जो है मास्टर लेके खड़े हो गए हैं। बार बार दिन रात वीडियो बना के लोगों को अवगत कर रहे हैं, सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। ये काम कोई पत्रकार नहीं कर रहा है, ये काम मास्टर कर रहा है। ये भ्रष्ट पत्रकार हैं, फेयर लवली लगा के, लिपस्टिक लगा के बस पत्रकारिता कर रहे हैं मेकअप करके। और एक चीज, इतनी बड़ी चीज आपको नहीं दिख रही। अंधे हो तुम, अंधे हो पत्रकार हो, पागल हो तुम क्या? इतनी बड़ी चीज आपको नहीं दिख रही है? ऐसे लोगों के लिए तो अंधे जैसा शब्द यूज किया जा रहा है। पत्रकार कहने से साला तुम अंधे हो भाई, तुम्हें पास दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है। डेमोक्रेसी तुम्हें पत्रकार क्यों बना दिया? डेमोक्रेसी तक तुम्हें नहीं मालूम है, लोकतंत्र नहीं मालूम है, अनुच्छेद नहीं मालूम है। लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 कहता है। क्या अवसर दिए हो तुम? बताओ मुझे, क्या अवसर दिए हो? ये अवसर है पेपर में बैठने का मौका मिल जाएगा और पेपर गली में दूसरा आदमी याद करेगा, 150 प्रश्न 150 करेगा। ये है? बहरे हो, तुमको सुनाई नहीं पड़ रहा है? अंधे हो, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इतने लड़के खाए पीने बिना रोड पे आ गए? 2 महीने 4 महीने 6 महीने 2 साल 4 साल 6 साल लड़के पढ़ गए और उसके बाद तुम लाके उनको रोड पे खड़े कर दिए हो। क्या करेंगे बच्चे? गोला बारूद चलवाओगे? चलवाओ, गोला बारूद चलवा दो भाई। एक स्टूडेंट के लिए पेपर लीक होने जैसा उसका कत्ल करने के बराबर माना जाता है। कोई पेपर अगर स्टूडेंट तैयारी कर रहा है और पेपर लीक हो गया तो एक तरीके का स्टूडेंट का कत्ल हो गया है मेरे भाई। और अगर कत्ल हो ही चुका है तो तुम चलवाओ गोली बारूद, करवाओ FIR, कोई नहीं डरेगा। किसी को डरने की जरूरत नहीं है FIR से। अरे ऐसे नौकरी नहीं मिल रही है तो करो तुम FIR। घर बैठ के क्या होगा? तुम्हारा बाप किसान, वो परेशान किया जा रहा है, तुम परेशान किए जा रहे हो, सारा समाज परेशान किया जा रहा है, तो क्या करो FIR। कुछ नहीं होगा। आप जुटे रहिए धरना में, आंदोलन को कंटिन्यू रखिए, मेहनत करते रहिए, तभी निर्णय निकलेगा। अंधों को, आपको याद होगा असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह ने भी कहा था, मेरा उद्देश्य मारना नहीं है, लेकिन अंधों को, बहरों को सुनाने के लिए तरीका है। वैसे भी आप किसी को मार नहीं रहे हैं, डर रहिए मत, किसी को आप मार नहीं रहे हैं। असेंबली में बम फेंका गया तो किसी के ऊपर नहीं फेंका गया था, आप किसी को मार नहीं रहे हैं।
आप शांतिपूर्ण बिना हथियारों के धरना कर रहे हैं और करने का अधिकार आपको दिया गया है। इसके लिए कोई नहीं रोक पाएगा, सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं रोक पाएगा, हाई कोर्ट नहीं रोक पाएगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई नहीं रोक सकता है आपको। इसलिए शांतिपूर्ण बिना हथियारों के धरना करिए जब तक आपको नहीं मिल जाता है। और अंधों को बहरों को सुनाने के लिए ये तरीका है, दिखाने के लिए तरीका है, ये पहले भी रहा है। आज़ाद करने के लिए करो या मरो का नारा दिया गया था, अब उस नारे की जरूरत है। आप भी करिए, लड़ो मेरे भाई, हम भी लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगे। स्टूडेंट टीचर के अलावा तीसरा कोई आदमी इसमें लड़ने वाला नहीं है, इसलिए लड़िए। आप नेता के भरोसे मत रहिए, वो नहीं लड़ेगा। आप लड़िए, हम लड़ें, यही संभव है। तो लड़िए, लड़ते लड़ते अंतिम इसके छोर पर पहुंचिए। और जिस चीज का बेड़ा उठाए हैं कि हमको करवाना है निरस्त, तो निरस्त करवाइए, हारिए नहीं। ये आपकी हार 50 लाख लड़के 50 लाख लड़के अगर किसी चीज में एकजुट होने के बाद हार गए तो मेरे भाई कौन जीतेगा, कब जीतेगा, अब कहां जीतोगे। इतने लोग अगर एक साथ मिल गए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 10% जनसंख्या इसी में आ गया है। अब भी नहीं जीतोगे तो कभी नहीं जीतोगे। एक कसम खा लो कि अब नहीं जीतूंगा तो कभी नहीं जीतूंगा। और आंदोलन बड़े बड़ों को गांधी जी सिखाए हैं आंदोलन करना। आंदोलन बड़े बड़े मसले का हल निकाल दिया है, तो आप कभी हल निकालेगा, निश्चित निकालेगा, निश्चित निकालेगा, निश्चित निकालेगा।